नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये अनाउंस करते हुए कि न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स का नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में आपको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की चीज़ कवर होंगे, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा जो फोकस है वो प्रिडिक्शन पे करूँगा। और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, न्यूमरो, वास्तु कह सकते हैं, लोशो ग्रिड, ये सब कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसको न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे प्रश्न आता है। तो मैं प्रश्न इंक्लूड किया। वो एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न है लेकिन ईजी है, वो उसमें कोई नाटक नहीं है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ईजिली किया जाता है। दूसरा जो है वो है आपका भृगु नाड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ताकि आप उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ जो न्यूमरोलॉजी में एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता वो वहाँ पे देखा जा सकता है। तो जो पर्पस है इस कोर्स के करने का वो ये है कि आप प्रेडिक्शन कर पाए, और जो गैप है जो कि बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स तो समझ गया लेकिन इसको यूज़ कैसे करूं, इसके थ्रू प्रेडिक्शन कैसे करूं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये कोर्स जो है बेसिकली केस स्टडी और एग्जाम्पल के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाएगा, और एंड ऑफ द डे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, और अगर आप कंप्लीट करते हैं, कुछ एक टेस्ट होगा लास्ट में, अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों टेस्ट, क्या क्या ज़रूरत है सर, कोर्स तो मैंने किया है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट देने के बाद एक तो आपका पूरा रिवीजन होता है, और जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो आप फील करते हैं कि आपने कुछ अर्न किया है, तो आप भी अपने अंदर वो सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि मैंने ये जो सर्टिफिकेट जस्ट कोर्स अटेंड करके नहीं लिया बल्कि अर्न किया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो आइए क्विकली देखते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं और इसके डिटेल्स क्या है। हेलो एवरीवन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अनाउंस करते हुए कि न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई 2021। और टाइम जो है वो 8 AM से 10 AM रहेगा। 2 घंटे का सेशन होगा सैटरडे और संडे इंडिया टाइम के अनुसार, IST इंडिया टाइम के अनुसार 8 AM टू PM सैटरडे टू संडे होगा। और टोटल जो है 18 सेशन है। तो ये हाई लेवल है। क्विकली देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें जानेंगे। तो न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स जो है ये 18 सेशन का प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी। और इसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल का चीज बताऊंगा। इसके बाद मैं भृगु नाड़ी और होररी भी इंक्लूडेड है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमरोलॉजी से आंसर नहीं हो सकते हैं, तो वो जो है एस्ट्रोलॉजी में कवर होता है। तो मैं इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट और उस क्वेश्चन का आंसर को कवर करने की कोशिश करूंगा। ये कंप्लीट सेशन नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल है। और इसमें मैं बेसिक कवर करने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप वो प्रिडिक्शन कर सकें। और प्रश्न, ये एक मेथड है, एस्ट्रोलॉजी का ही मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग कवर करेंगे। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आपको लोशो ग्रिड, वैदिक चार्ट और पाइथागोरियन, ये तीनों रहेंगे। अ, और जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी प्रोवाइडेड किया जाएगा आपको, और रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये आपका चीज है तो आपको रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को मैंने लिख दिया है। मैं जब क्लास लेता हूँ तभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये भी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज हाई लेवल है। लोशो ग्रिड, वैदिक चार्ट, पाइथागोरियन, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी, होरेरी, बेसिक ऑफ, ये सारा चीज मैं कवर करूंगा। तो आते हैं कि क्यों ये मैं कोर्स स्टार्ट किया था बेसिकली। तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था ये, अ, तो तभी जो मेरे पास आए थे लोग, उनका ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था न्यूमरोलॉजी को लेके वो क्लियर नहीं था। उन लोगों को कैलकुलेशंस करना आता था, वो लोग बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, नेम नंबर ये निकाल लेते थे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो एनर्जी वर्क करती है वो किस तरह से काम करती है ये उनको पता नहीं था। तो ये जो है, ये मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कब यूज करना है, कब एस्ट्रोलॉजी यूज करना है, इसमें भी लोग कंफ्यूज थे। कुछ लोग कहते थे न्यूमरोलॉजी में दम ही नहीं है, कुछ लोग कहते थे न्यूमरोलॉजी ही बेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग सिस्टम है और सबका अपना यूज है।
और सब एक अपने एरिया में चैंप है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि कब न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, कब एस्ट्रोलॉजी। तो ये चैलेंजेस भी यहाँ पे मैं ओवरकम करता हूँ। कौन सा न्यूमरोलॉजी बेटर है? अब न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे सिस्टम आते हैं, पाइथागोरियन है, चैलेडियन है, लोशो ग्रिड है, वैदिक चार्ट वाले जो है। तो ये 2-3 हाई लेवल पे हैं, तो मैं इसमें तीनों कवर करता हूँ। तो लोग कहते हैं क्या मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा? तो बात है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तीनों का यूज कैसे करना है ये एक आर्ट है। जब आप समझेंगे तो बेसिकली आपके तर्कस में सारे तरह के तीर होने चाहिए। कब कैसे चलाना है ये एक आर्ट है, तो ये हम लोग समझेंगे, इसलिए मैं तीनों कवर करता हूँ। हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स चार्ट, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टिंग भी करते हैं और देखते भी हैं लोगों का चार्ट। लेकिन एक उनका क्वेश्चन रहता है कि सर कोई वे है क्या? क्योंकि कंसल्टिंग जो है एक आर्ट है, ठीक है, ये सब कोई अलग अलग तरीके से कर। क्योंकि मैं 2001 से कर रहा हूँ कंसल्टिंग, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ ग्लोबली, डेफिनेटली। तो किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि प्रिडिक्शन करना केवल जरूरी नहीं है, प्रिडिक्शन के साथ आपको सामने वाले के इमोशन को भी हैंडल करना, ये भी एक जरूरी चीज है। तो कब कहना है सही बात, कब नहीं कहना है, कैसे कहना है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये भी एक सेपरेट टॉपिक मैं लेता हूँ, जहाँ पे आप क्लाइंट के चार्ट को कैसे आप हैंडल करते हो, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेंशन करके रखा हूँ कि आप ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, उनके बाद क्वेश्चंस लीजिए। तो ये कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी एक पॉइंट है जिसमें से लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मुझसे कहते हैं कि सर, उनके फैमिली वाले कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तुम्हारे बच्चे के साथ बुरा होगा, या तुम्हारा हेल्थ खराब होगा, या पैसे डूब जाएंगे। तो क्या है ये, कैसे रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए कि आप प्रिडिक्शन नहीं करें? तो ये कैसे कर्मा वर्क होता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, जो मेरा रिसर्च है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लाइफ में एक बार आता है। तो मैंने भी इसके बारे में एनालिसिस किया, मेरा भी फाइंडिंग्स है। तो ये मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि क्या कर्मा है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, कैसे रिलेटेड है, और ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इज धर्म। ठीक है, ये मैटर करता है हर जगह। आप कोई भी काम करते हैं उसका कुछ तो रिजल्ट निकलता ही है, कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ ये कोर्स करना चाहिए आपको, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी जो है 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो पिछले बैच के लोग ज्वाइन किए थे, तो वो लोग कोर्स तो कर लिए थे कहीं से, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते थे। तो ये कोर्स में मैं बेसिकली प्रिडिक्शन पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जो लोग पिछले बैच के लोग हैं, वो लोग आज अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग चला रहे हैं, या किसी को कोर्स करा रहे हैं, या जो लोग बिना पैसे के सर्व करना चाहते थे सोसाइटी को, वो कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये एक ऐसा कोर्स है जहां इसको करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब चीज इसमें कवर कर ही देता हूँ। तो क्या इस कोर्स का हाईलाइट है कि यू विल लर्न द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, लॉजिक बिहाइंड द एनर्जी। आपका नाम, जो कि न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, बेसिकली नेम को लेकर के एनालिसिस करना। लिमिटेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में लोग जबरदस्ती सारा चीज न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी सही हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो वैसे चीज को हम लोगों को पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या है। जबरदस्ती सब चीज तो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ या कराता हूँ कोर्स, और प्रश्न भी है, तो ये मैं क्लियरली बता पाता हूँ लोगों को कि ये वाला जब टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें न्यूमरोलॉजी टच करने से फायदा नहीं है। क्योंकि ये फायदा नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी चीज को गलत प्रेडिक्ट करें। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये एक नया टर्म आया है मार्केट में, एंड रियली इम्प्रेस जिसने भी लाया है। तो इसके बारे में डिटेल में और सारे कॉम्बिनेशंस का ये चीज। हेल्थ एनालिसिस यूजिंग आयुर्वेदा, ये कंप्लीटली एस्ट्रोबेसिक का रिसर्च।
तो इसमें, और ये मैंने बहुत सारे चार्ट में यूज किया है, और अभी भी कंसल्टिंग करता हूँ तो ये मेथड यूज करता हूँ, और ये वर्क होता ही होता है। तो ये एक फॉर्मूला मैं लेकर के आया हूँ, आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को मिला करके जो भी है उसमें एक फॉर्मूला जिसके थ्रू आपका जो दोषा है, वाता पित्ता कफा, राइट, तो उसमें से जो भी आपके दोषा है उसके अनुसार हम लोग हेल्थ एनालिसिस, क्योंकि अगर आपको ये कोर रूट कॉज पता चल गया तो आप अपने हेल्थ को ज्यादा अच्छा रख सकते हैं। और ये इसके लिए क्या रेमेडीज है, बेसिक रेमेडीज, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। और ये मैं ऑलरेडी आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिल करके ये मैंने डिस्कस किया था। ये नहीं कि केवल मैं बुक में पढ़ लिया, ये तो उसे पढ़ के मैंने उसके रेमेडीज को मैंने नोट डाउन किया। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न, ये प्रेडिक्शन में तीनों मेथड को यूज करना है। कब कैसा करना है, ये केस स्टडीज, ये मेरे ही स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था। वो बैंक में थी और उनका कहना था कि हम लोग जब बैंक में ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को केस स्टडीज दिया जाता है, एंड आई लाइक दैट हर आइडिया। और उसके बाद में केस स्टडीज बेसिस पे होगा, ठीक है, असाइनमेंट दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट आपको लास्ट में दिया जाएगा जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा ये कोर्स। तो आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप एक असाइनमेंट रहेगा, टेस्ट रहेगा बेसिकली असाइनमेंट के बाद, और टेस्ट, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये जरूरी है। अदरवाइज आपको लगेगा कि जस्ट मैंने क्लास कंप्लीट किया और मुझे सर्टिफिकेट मिला। मैं चाहता हूं कि आप अर्न करें सर्टिफिकेट को। आप जब टेस्ट देते हैं तो आपका एक तो रिवीजन हो जाता है, और दूसरा चीज है कि आप ये फील करते हैं कि आई डिजर्व एंड आई अर्न दिस सर्टिफिकेट, मैंने ये कमाया है ये सर्टिफिकेट, और मैं डिजर्व करता हूँ। ये आप सेंस ऑफ प्राइड और कॉन्फिडेंस भी आपको आता है। कैसे ये कोर्स डिफरेंट और बेटर है? ये कोर्स जो है, पहला प्रेडिक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। दूसरा प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे आप अदर न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इसमें जो लोग हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं जो कि कंसल्टिंग करते हैं, लेकिन वो भी कोर्स करने के लिए आते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल कोर्स है। केस स्टडीज, असाइनमेंट और इवेल्युएशन, प्रश्न, ये एक यूनिक मेथड है। जगू नाड़ी का एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ये भी एक मेथड है। सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट्स, डिजाइन फॉर प्रोफेशनल, क्योंकि मैं प्रोफेशनली कंसल्टिंग करता हूँ, आई नो द चैलेंजेस, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए और लोग आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे या आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्विकली देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो पहला जो मॉड्यूल है वो बेसिक पे है, जहाँ पे हम लोग लोशो ग्रिड, वैदिक चार्ट और पाइथागोरियन के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या कहते हैं, साइंस क्या, उसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है, लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, नंबर्स क्या है, 81 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, चार्ट का कैसे प्रिपेयर करते हैं, कुआ नंबर क्या है, चार्ट प्रिपरेशन क्या है, 8 योगाज इन चार्ट, ठीक है, रिपीटेटिव नंबर, मिसिंग नंबर, पर्सनल ईयर मंथ डे नंबर, सन साइन, ये सब चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं न्यूमरोलॉजी के, तो वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे, और तब फिर हम लोग वैदिक ग्रिड, वैदिक चार्ट के अनुसार हम लोग फिर जानेंगे कि पर्सनालिटी कैसे जज करते हैं, किसी का नेचर, एंग्जाइटी कब आता है, किसको आ सकता है, डिप्रेशन किसको आता है, कौन सेंटिमेंट, कौन ड्रग एडिक्ट है, कौन ड्रग कार्ड है, फ्रस्ट्रेटेड कौन है, ओवर कॉन्फिडेंट कौन है, माइजर कौन, स्पेंड थ्रिफ्ट कौन है, मिसमैनेजिंग फंड कौन है, ब्रांड कॉशियस कौन है, चीटर कौन है, फाइनेंशियल स्कैंडल किसके साथ होता है, डेब्ट, बैंकरप्सी, लिटिगेशन, बिलियनायर का क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो कौन हो सकते हैं, लीडर्स, डिक्टेटर्स, मैरिज के बाद किसको रिस्पेक्ट मिलता है, कौन अपने पेरेंट्स को सर्वोच्च करता है, किसका डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में किसको आता है, मैनेजमेंट किसका अच्छा है, शेयर मार्केट में कौन अच्छा कर सकता है, कौन सक्सेसफुल ट्रैवल, अनसक्सेसफुल ट्रैवल, वीजा कब मिल सकता है, ट्रू लव, चीटिंग लव, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमरोलॉजी का सेकेंड मॉड्यूल है जहाँ पे प्रेडिक्शंस पे हम लोग फोकस करेंगे, और वहाँ पे रेमेडीज पे भी डिस्कस करेंगे। तो एक सिग्नेचर और नाम एनालिसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कैसे स्पेलिंग का नाम करेक्ट करना है, वो रिलेशनशिप एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के अनुसार, मैच मेकिंग यूजिंग न्यूमरोलॉजी, फाइनेंस एनालिसिस, लकी नंबर, लकी डेट, अनलकी डेट,
लकी कलर, अनलकी कलर, लकी डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट एज, ईयर ऑफ करियर, फाइनेंस कौन कौन सा है, हेल्थ एनालिसिस एज पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट एज है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला पे आता है। ये भी एस्ट्रोफिजिक है, रिसर्च है। मोबाइल नंबर एनालिसिस, साइट डोर व्हीकल नंबर एनालिसिस, रेमेडीज और वास्तु रेमेडीज। थोड़ा सा मैं वास्तु कवर करता हूँ, उसके अनुसार भी थोड़ा सा रेमेडीज मैटर। तीसरा मॉड्यूल है प्रश्न, कैसे प्रश्न चार्ट बनाते हैं, कैसे लोगों से सीड या नंबर लेते हैं, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है प्रश्न क्या, और केस स्टडीज जो प्रीवियस मैंने किया हुआ प्रश्न वो। चौथा है भृगु नाड़ी के कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ भृगु नाड़ी, प्लानिट सिग्निफिकेंस और मैरिज, प्रोगेनिक, करियर। ये तीन जो है ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ फोकस करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और या फिर मुझे ईमेल कीजिए, या मेरे वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर के आप बुक कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक क्विकली हम लोग तो जब आप गूगल पे जाके एस्ट्रो बेसिक टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल रिव्यू मिलता है। अगर आपको जानना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो फिर यहाँ पे आप जा करके, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आपको रिव्यूज मिलेंगे, 5 स्टार रिव्यूज एस्ट्रो बेसिक के जो लोगों ने दिया है मेरे कोर्स को लेकर के। तो आप ये भी जाकर के देख सकते हैं। तो सारे लोग हैं जो लोगों ने मुझसे कोर्स किया है और उनका फीडबैक है प्रीवियस बैच के लोगों का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इस कोर्स के साथ आपको न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो है ड्यूरिंग द कोर्स आपको मिलेगा एक्सेस करने के लिए, और ये जो है आप जब तक कोर्स करेंगे तब तक ये आपको हेल्प करेगा। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जिसमें न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन, चार्लियन, लोशु, वास्तु सब है। और न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग जब मैं बताऊंगा तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। मैच मेकिंग के जो रिजल्ट्स आते हैं कैसे हैं, नेम एनालिसिस का सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको परफेक्ट बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप करते हैं तो गलती होती है, सही होती है, ये आपको वैलिडेट कराएगा और ये एज ए सपोर्टिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगा ताकि आप ज्यादा कमांड पा सकें। और बाकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जब मैं पढ़ाऊंगा भृगु नाड़ी वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आप देखिए। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा। तो थैंक यू, आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो 31 जुलाई इंडिया टाइम 8 AM बैच स्टार्ट होगा। सो इनरोलमेंट ओपन है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।